इन्वेस्टिंग वर्सेस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ओवरऑल तीन तरह के एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। बट हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बीच के अंदर का डिफरेंस कैसे करें? मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाया, वो मेरी इन्वेस्टमेंट कहलाती है ना, क्योंकि मैं किसी और कंपनी में पैसा लगा रही हूँ और हो सकता है मेरा काम एक स्पेसिफिक काम है। मेरा काम क्या है? आई एम बेसिकली प्रोफेशनल हु टीचिंग। लेकिन अगर मैं कहीं पर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर देती हूँ, दैट इज कवर्ड अंडर द टर्म इन्वेस्टमेंट। तो कंपनीज अगर दूसरी किसी कंपनी के पैसों शेयर में पैसा डाल दे तो वो इन्वेस्टिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। अगर वो किसी फिक्स्ड एसेट बाय कर लेती है कंपनी के प्रोडक्शन के लिए भी, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। और इन्हीं चीजों को अगर बेचेंगे, यानी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया या फिर सेल ऑफ आपके ये शेयर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, तो वो आपके पास इनफ्लो ऑफ मनी आएगा। तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंपनी का अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, हम बोलते हैं ना फाइनेंस कहाँ से करवाया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज उससे डील करता है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अगर हम शेयर इशू करते हैं या हमें कोई लोन दे देता है, उसकी रीपेमेंट, और अगर हम लोग अपनी कंपनी शेयर्स के अंदर बाय बैक करते हैं, तो उस केस में यहाँ पर हम लोग उसे कवर करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अब देखिए, अगर इंटरेस्ट रिसीव होगा अपनी शेयर किसी इन्वेस्टमेंट पर, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पर है। अगर आपको शेयर्स पर डिविडेंड आया तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पर है। लेकिन कंपनी ने लोगों से शेयर लिए थे, जब उनको रीपेमेंट करेगा या फिर उनको कुछ रिवॉर्ड तो करेगा ना, तो डिविडेंड देगा उनको, तो वो डिविडेंड आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।